करप्शन के झमेले में धंसे जा रहे हैं और हम लोग राजनीति और करप्शन के झमेले में धंसे जा रहे हैं। बीपीएससी से कहिए कि इस दलदल से निकाले हमको। क्यों नहीं प्रशांत किशोर पे तो एफआईआर था, क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? क्यों नहीं प्रशांत किशोर के 6 घंटे थे, क्यों नहीं डंडा चलाया? अगर नहीं सुनेंगे तो जो बच्चे अभी यहाँ पे गए हैं ना, वो उनको जरूर सुनाएगी। 2000 नीतीश कुमार के कान और आंख सब बारे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। जब ये हमारी मांग ली गई कि 5 बच्चों को आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव चीफ सेक्रेटरी से मिलने भेजिए, उसके बाद प्रशांत किशोर, मैं तो सबसे अंत में गई हूँ उस दिन, मैं गांधी मैदान में थी। उसके बाद प्रशांत किशोर ये बोल के वहां से बच्चों को साथ लेके आए कि 5 बच्चे चले गए, अब आप खाली कर दीजिए क्योंकि हमको यहाँ का परमिशन नहीं है। हमने इसी के लिए मांगा था। बच्चों को बिल्कुल उकसाया नहीं जा रहा। बच्चे के पास ना दिमाग भी है, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। बहरे को सुनाने का जो तरीका है वो हम अपना रहे हैं। आयोग अपने सिस्टम में खुद फंसी हुई है। आयोग इतना गलत कर रहा है बच्चों के साथ, तो उनको सुनाई देगा कैसे? वो तो बहरी हो गई है, गूंगी हो गई, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो तो गले की हड्डी हो गई कि हमने जो किया वो गलत किया है, तो आज वो कुछ नहीं, वो कुछ अपना कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपकी साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर आपको बता दें कि लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करे और वहीं आपको ये भी बता दें कि इन लोगों के प्रोटेस्ट में कई राजनीतिक पार्टी भी इनका साथ दे रही है और इसी में से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी है और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम भीड़ लगी हुई है। जन स्वराज के भी काफी समर्थक है और कई सारे बीपीएससी अभ्यर्थी भी है। तो चलिए बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उनकी मांगों को सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आयोग आप लोगों की बातों को सुनेंगे? अगर नहीं सुनेंगे तो जो बच्चे अभी यहाँ पे गए हैं ना, वो उनको जरूर सुनाएगी। 2000 बच्चों का परीक्षा है, 4 तारीख है, क्या लगता है तब तक आयोग सुनेगी? आयोग अपने सिस्टम में खुद फंसी हुई है। आयोग इतना गलत कर रहा है बच्चों के साथ, तो उनको सुनाई देगा कैसे? वो तो बहरी हो गई है, गूंगी हो गई, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो तो गले की हड्डी हो गई कि हमने जो किया वो गलत किया है, तो आज वो कुछ नहीं, वो कुछ अपना कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहे वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठी हुई है, तमाम यहाँ पे जन स्वराज के समर्थक है और काफी सारे बीपीएससी अभ्यर्थी भी है और भी जो यहाँ पर समर्थक इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी? बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, क्या लगता है आयोग सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। बहरे को सुनाने का जो तरीका है वो हम अपना रहे हैं। अभी तक तो शांति से किया जा रहा था, लेकिन जब बच्चों पे लाठी डंडा, बच्चियों पे पेट में मारना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, एक बच्चा सोनू आपको पता है आत्महत्या कर ली, तो जब एकदम अति हो गया और कोई आज लोग कह रहे हैं कि प्रशांत राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं। सुनिए, मेरा जवाब भी सुनिए बेटा जी। तो अगर देखिए, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं और नहीं है, एक विकल्प है, साफ सुथरी विकल्प। तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन आपने बच्चों को बिना गलती क्यों मारा? बच्चे थे, बिहार के बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कौन आपराधिक गतिविधि की थी? उनको क्रिमिनल्स की तरह मारा। प्रशांत किशोर उकसा रहे हैं बच्चों को, खबरें आ रही हैं। प्रशांत, जब बच्चों को बचाने कोई नहीं गया, जब बच्चों की तरफ से कोई, तो हम लोग तो काफी दिन बाद, तो ये भी कि जब डंडा चला तो वो चले। आप खबर खुद, आपको ये भी नहीं मालूम कि डंडा चला तो वो नहीं गए। जब ये हमारी मांग ली गई कि 5 बच्चों को आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव चीफ सेक्रेटरी से मिलने भेजिए, उसके बाद प्रशांत किशोर, मैं तो सबसे अंत में गई हूँ उस दिन, मैं गांधी मैदान में थी। उसके बाद प्रशांत किशोर ये बोल के वहां से बच्चों को साथ लेके आए कि 5 बच्चे चले गए, अब आप खाली कर दीजिए क्योंकि हमको यहाँ का परमिशन नहीं है। हमने इसी के लिए मांगा था कि हमको ये देंगे और उन्होंने दिया और हम लोग यहाँ चले आए बच्चों के साथ, इधर चले। आप लोग कुछ बच्चे वहाँ बैठे रह गए, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जिसके चलते पुलिस ने जानबूझ के इसका इंतजार कर रही थी कि किस तरह से बच्चों को पिटाई करे। और जैसे ही, क्यों नहीं प्रशांत किशोर पे तो एफआईआर था, क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? क्यों नहीं प्रशांत किशोर के 6 घंटे थे, क्यों नहीं डंडा चलाया? ये डरपोक लोग हैं, ये उकसा रहे हैं और इस बार बीपीएससी की सफाई होने वाली है।
सब सुधार होगा। और सिर्फ बीपीएससी में ही गंदगी नहीं है, हर एग्जाम में गंदगी है। अब ये आंदोलन शुरू हो गया है, प्रशांत आमरण अनशन पे हैं और हम जैसे 62 साल के लोग भी अनशन पे हैं और बैठेंगे और नहीं जाएंगे रात भर ठंड में। आयोग सुनेगी आप लोगों की बातें? अरे सुननी पड़ेगी, हर बदलाव। जेपी 74 में जेपी का नहीं सुना, सत्ता बदल गई, बदली कि नहीं बदली? आप पैदा नहीं होइएगा 58 में, 56 में, उस समय भी दीनानाथ पांडे बीएन कॉलेज के लड़के को मार दिया था। पहला आंदोलन था बिहार का, गांधी ने भी आंदोलन किया और महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग, हम प्रशांत के साथ भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बदलाव लाना होगा और 70वीं बीपीएससी के विद्यार्थियों के सिर पे ही सुधार का सेहरा बनेगा। ये आप लिख के रख लीजिए बेटा जी, आप याद कीजिएगा। मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सब बदलाव आएगा और बहरे को सुनाने के लिए जो जरूरी है हम उतने देर तक भी बोलेंगे, चिल्लाएंगे और सत्याग्रह करेंगे। हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हम शांति से बैठेंगे और बैठे रहेंगे जब तक ये बहरी सरकार। अरे नीतीश कुमार 19 साल से हैं, कुर्सी का 3 पावर टूट चुका है, एक बाकी है, अब वो गिरने वाले। क्या कहेंगे आप? इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठी हुई है, सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी? जरूर सुनेगी। लगातार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बच्चों को उकसा रहे हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो बच्चों को उकसाया जा रहा है? नहीं, क्या कह रही है? बच्चों को बिल्कुल उकसाया नहीं जा रहा है। बच्चे के पास ना दिमाग भी है। जो बच्चे पहले, अच्छा प्रशांत किशोर जी तो आज बैठे हैं, बच्चे तो 15 दिन पहले से बैठे हुए हैं, तो बच्चों को उकसाना कैसे हुआ? बच्चों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया जाता है, कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें की जाती है, तो क्या सरकार को नहीं? वही तो मैं बोल रही हूँ, ये तो सरकार, ये काम सरकार ही की है ना कि ये भीड़ खत्म हो जाए। अगर वो सच रहती तो लाठी क्यों चलाती? उनको लाठी नहीं चलाना चाहिए था ना। हम अगर गलत है तो आप सामने से आके बोलिए कि हम गलत हैं, आप पीठ पीछे बोल रहे हैं कि हम गलत हैं। हाँ, सरकार के अंदर में संवेदना होती तो आज ये सभी लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 17 दिन से जो बच्चे जिसके बल पर नीतीश कुमार कुटते हैं, वे बच्चे भी एक दिन वही बनने वाले हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्हें चोरों और गुंडों की तरह पीटा जा रहा है। तो नीतीश कुमार के कान और आंख सब बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। उनके ऊपर ऐसा पाप चढ़ गया है जो कि उनको अब बोलने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। ये आवाज जो आज गूंज रही है और जो लाठी उन्होंने चलाया है, वह बच्चों पर लाठी नहीं चलाया है, वह हर एक बच्चे के, एक औरत के दिल पर उन्होंने लाठी की बौछार किया। लड़कियों को भी मारा जा रहा है, आप वीडियो देखी होंगी, कई सारा लड़की को। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वह हर एक औरत के दिल पर मारा जा रहा है। बेटा और बेटी को उन्होंने कोई फर्क नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार परिवार के दर्द को समझे ही नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार का जो यह समय है पूरा हो गया है। वो तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए। वे क्या, जो सदन में महिलाओं के लिए जो इज्जत भरा शब्द नहीं बोल सकता है, वह क्या महिलाओं के लिए काम करेगा? मैडम, आप भूल गई है जो उन्होंने सदन में महिलाओं के लिए जो शब्द का प्रयोग किए थे, उससे घिनौना शब्द और नहीं हो सकता है। वे क्या बोल सकते हैं? इसीलिए उनका बोलना बेकार है। उनकी किसी भी औरत की नजर में उनका इज्जत अब नहीं रह गया है। क्या कह रही है? महिलाओं पे वो डंडा चला के चिंगारी फेंके हैं। अब तो आग लग गया बिहार में, अब तो आग लग गया बिहार में। महिलाओं को डंडा मारे हैं, उनको थोड़ा भी शर्म होता तो डंडा चलवाते। महिला प्रशांत किशोर क्या लगता है बच्चों को न्याय दिलवाएंगे? एकदम दिलवाएंगे, आखिर हम लोग धरना पे बैठे क्यों हैं? खबरें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर जब डंडा बरसा तो वो भाग चले गए। जी, खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर के जब बच्चों के ऊपर डंडा पड़ा तो वो वहां से बच्चों को छोड़ के भाग क्यों गए थे? भागे गए। किसकी कमी है? क्या कह रही है, किसकी कमी है? ये एग्जाम होगा, आयोग आप लोगों की बातों को सुनेगी। अभी 5 बच्चों को बुलाया गया है बीपीएससी के सचिव के साथ बात करने के लिए। तो मुझको लग रहा है कि धीरे धीरे इसी आंदोलन से धीरे धीरे रास्ता खुलेगा और हो सकता है री एग्जाम हो जाए। एग्जाम हो जाएगा। हाँ, री एग्जाम हो जाए, आंदोलन जारी रहेगा, री एग्जाम होगा। लगातार 15 दिन शायद हो ही गया होगा, बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं बीपीएससी का जो पेपर रद्द मांग को लेकर। क्या लगता है कि आयोग सुनेगी बच्चों की बात? जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी। हम लोग बच्चे के इंसाफी के लिए बैठे हुए हैं।
आज इस बच्चे के साथ हो रहा है, कल मेरे बच्चे के साथ भी होगा। इसलिए सरकार को सुनना होगा और बीपीएससी को सुनना होगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो इसका फायदा होगा। जरूर फायदा होगा। कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि वो भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इतना सरकार सेके तो कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर बैठ गए तो रोटी सेक रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब तो रोटियां सेके हैं। आज हम लोग छात्र के इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं और प्रशांत सर पर जो इल्जाम लगा रहा है ये बेबुनियाद है। क्या कहेंगे, फायदा होगा इस अनशन का? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और सरकार किशोर न्याय दिलवाने में सफल हो पाएंगे? प्रशांत किशोर जब धरने पे बैठे थे तो ये सोच के ही बैठे थे कि जब तक छात्रों की मांग मांगी नहीं जाएगी तब तक हम इसी तरीके से बैठे हैं। क्या फिर से छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया जाएगा तो क्या फिर से वो भागेंगे? लगातार खबरें आ रही है। प्रशांत जी उस दिन भी नहीं भागे थे, ये खबरें वही फैला रहे हैं जो जनसुराज के नाम पे सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। प्रशांत जी ने तभी छात्रों को कहा था, रोटी नहीं सेक रहे हैं जी नहीं, कभी भी नहीं। हम छात्रों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और तब लड़ रहे हैं जब छात्रों पे लाठियां चार्ज कराई गई थी, तब प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े हुए थे। प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी को मना नहीं किया कि आप उनका नहीं है बच्चों को। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को उकसा रहे हैं। प्रशांत जी बच्चों के प्रोटेक्शन में खड़े हैं, उन्होंने बच्चों को उकसाने का काम नहीं किया। प्रशांत किशोर तब गए जब बच्चों के साथ कोई खड़ा नहीं था। बच्चों पे लाठियां चलाई गई तब प्रशांत जी बच्चों से मिलने गए। और जिस तरीके की सरकार अपना एक ये बनाती चली आ रही है, बच्चों पे लाठियां चला दो और उसके बाद मुद्दे को शांत कर दो। उनको आज पता है कि अगर प्रशांत किशोर बैठ गया तो जब तक वो छात्रों की बात नहीं मांगेंगे वो हिलेगा नहीं। और यही डर है निर्दलीय पार्टियों का जो इस तरह की बातें करें। छात्रों की बातों को सुना जाए। हाँ बिल्कुल सुना जाएगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी है, बच्चों का साथ उनको मिला हुआ है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बच्चों का साथ दे रहे हैं, न्याय दिलवा पाएंगे? न्याय तो देखिए मिलना ही है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते में जो चलता है भले उसे परिश्रम करना पड़े। स्ट्रगल है, लेकिन खत्म नहीं है ये, मतलब कभी ना कभी तो ये हम लोगों को मिलेगा ही। एक महिला है आप, और जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी में कितनी सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों के ऊपर भी लाठी चार्ज किया जाता है। और यही नीतीश कुमार है जो महिला की बातें करते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं के लिए काम करती है, यही काम है। यही बात तो हम लोग यही बात तो कह रहे हैं ना कि एक तरफ नीतीश सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं का साथ है, हम महिलाओं बहनों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा जीवन करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ आप वहीं पे लड़कियों को, बहनों को रास्ते में दौड़ा के मार रहे हैं। आपके मेल पुलिस कर्मी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को दौड़ा के मार रही है। उनका हालत देखिए जाके हॉस्पिटल में, कईयों को तो अभी भी चलने में परेशानी है। सरकार झुकेगी, बच्चों की बातों को मानेगी? देखिए सरकार को झुकना ही है, क्योंकि जो युवा डिमांड कर रहे हैं ये सही है, कहीं से भी वो गलत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर सरकार झुक नहीं सकती है तो सरकार अपना सीट खाली करे और जो योग्य है उस इंसान को वहाँ बैठाए, ताकि सही आदमी, योग्य आदमी आके इन बच्चों को न्याय दिला सके। चलिए, तो जैसा कि आप तमाम भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाएं बैठी हुई है और लगातार ये लोग आमरण अनशन पर है और बच्चों की भलाई के लिए एग्जाम को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रही है। और कई महिलाओं का तो ये भी कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार महिला की बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो क्या यही महिलाओं के लिए काम है कि वहाँ पर लड़कियों को भी, यहाँ तक कि महिलाओं को भी लाठी डंडा से पीटा जाता है? बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।